हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके जो कमिंग 2 चैप्टर्स हैं एसिड बेस एंड सोल्ट एंड मेटल नॉन मेटल, उन दोनों में भी डिस्प्लेसमेंट टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली हैं। तो अगर ये रिएक्शंस आपकी यहीं क्लियर हो जाती है तो आपको एसिड बेस एंड सोल्ट एंड मेटल नॉन मेटल में अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन से पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं। 2 टाइप्स की होती है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट दोनों का मीनिंग एक ही होता है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। यानी पहले से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, तो उसको रिमूव करके उसकी जगह नया ऑब्जेक्ट या नया पर्सन लेकर आना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट। यही काम हमें रिएक्शंस के अंदर करना है। रिएक्शन के अंदर कोई पार्ट है, उस पार्ट को रिमूव करना है और उसकी जगह कोई नया पार्ट हमें लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पर पार्ट जो होंगे या तो आयंस होंगे या एटम होगा या एटम्स का ग्रुप होगा, तो उसी को एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से हमें रिप्लेस करना है। फर्स्ट वी आर टेकिंग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास x y, ये कोई कंपाउंड है जो x एंड y 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये पेयर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर किसी एक एलिमेंट की जगह हमें कोई दूसरा एलिमेंट लेकर आना है। सपोज कीजिए हमारे पास a है प्लस, अब हमें यहाँ पर रिएक्शन करवानी है और रिएक्शन करवा के ये जो a है इस x को रिमूव करेगा और ये बना लेगा ay, और x को निकाल कर ये क्या करेगा, बाहर करेगा। क्लियर? तो a ने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर किसी रिएजेंट के अंदर कोई एक पार्ट है उसका, उस पार्ट को हम किसी अदर एलिमेंट से, एटम से, ग्रुप ऑफ एटम से या आयन से रिप्लेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ये जो इनकमिंग हम ले रहे हैं, जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं, वो यहाँ पर x की जगह फिट हो रहा है, तो जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो x y के अंदर हो रहा है। दैट मीन्स एक सिंगल कंपाउंड के अंदर ही रिप्लेसमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ राइट द डेफिनेशन। रिएक्शन in which an atom or group of atoms, एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, replaced by another atom in a molecule, group of atoms in a compound में डाल लीजिए, in a compound, group of atoms in a compound is replaced by another atom or group of एटम्स। क्लियर? तो रिप्लेसमेंट हो गया, सिंपल सी चीज है। आप किसी क्लास में बैठे हैं, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए आप x हैं और आपका कोई फ्रेंड y बैठा है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास का सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट है। वो जैसे ही क्लास में एंटर करता है उसको ये सीट पसंद आती है, उसने आपको रिप्लेस कर दिया, बाहर निकाला सीट से, और वो आपकी सीट को ऑक्यूपाई करता है, तो उसने आपको रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो सिंपल सी रिप्लेसमेंट है, एक चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज को बैठा देना, दूसरे ऑब्जेक्ट को बैठा देना, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसमें रिएक्शंस देखेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो रिएक्शंस पहले हम एग्जांपल देखते हैं, 1-2 एग्जांपल, उसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे।
एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, RN4 रिएक्शन। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, हमने अब तक की जो डिकम्पोजिशन या था, सॉरी नॉट डिकम्पोजिशन, एसिड एंड जिंक की जो हमने रिएक्शन करवाई है वो रिएक्शन, या हमने एक और की थी 1-2 रिएक्शंस, तो उसी में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट रिएक्शन करी है उसको हम रिपीट करते हैं, Zn प्लस HCl या H2SO4, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं डाइल्यूट कंडीशंस। ये रिएक्शन हमने कर ली है, यहाँ पर जिंक सॉलिड स्टेट में होता है और हमने क्या किया था, ZnCl2 बनाया था, एक्वस प्लस यहां पर हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज करी थी। अप एरो का मीनिंग होता है गैसियस फॉर्म जो बाहर निकल रही है। तो यहां पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसको जिंक ने रिप्लेस कर दिया है, ZnCl2 बना लिया है एंड हाइड्रोजन गैस निकल गई है। अब बच्चों रिप्लेसमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। तो रिएक्शन में कंपाउंड बनना ऐसा नहीं कि Zn प्लस HCl, अच्छा मैम ने रिप्लेसमेंट बताया था कि इसको निकाल कर बाहर करना है, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि आपने ZnCl बना दिया और यहां पर निकाला आपने H, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को बार बार रिपीट करने के बाद भी समझ में नहीं आता कि रिप्लेसमेंट हमें करना है, ऐसे ही करना है, पर करने के बाद कंपाउंड क्या बनेगा। तो इस तरह का रिप्लेसमेंट हमें नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग। रिप्लेसमेंट के बाद आपको जिंक का क्लोराइड, यानी पहले हाइड्रोजन का क्लोराइड था, HCl फॉर्मूला होता है। रिप्लेसमेंट के आफ्टर आपको जिंक का क्लोराइड बनाना है और जिंक क्लोराइड आपको बनाना आता है। लास्ट वीडियोस में आपने सीख लिया है बेसिक्स में कि जिंक क्लोराइड कैसे बनता है। तो अब आपको HCl की जगह जिंक का क्लोराइड बनाना है, तो वो बनेगा ZnCl2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकालनी है। तो हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन को आपको बाहर करना है, तो हाइड्रोजन का सिंगल एटम स्टेबल नहीं होता है, तो आपको एक स्टेबल फॉर्म बनानी है, वो होती है हाइड्रोजन की गैसियस फॉर्म, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये रिप्लेसमेंट नहीं करना है, इसको Zn प्लस HCl, ZnCl प्लस H, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस तरह से करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर। तो हमें ये नहीं करना है। नाउ अब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई अपनी, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। Fe प्लस CuSO4, Fe सॉलिड स्टेट में होता है, आयरन का फॉर्मूला है। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट भी सॉलिड स्टेट में ही होता है, बट सॉलिड सॉलिड को आप मिक्स करेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको क्या है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसोल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के रखना है। अब इसमें आयरन की नेल या आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, आप डिप करेंगे तो यहाँ पर जो Fe है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा, इसको बाहर निकालेगा, ये इन होगा और ये आउट, क्लियर। अब बनेगा क्या, कॉपर का सल्फेट बना हुआ है, आपको आयरन का सल्फेट बनाना है, और मोस्टली आयरन के फेरस सल्फेट बनते हैं, तो आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट ही बनाना है। जब इस तरह की रिएक्शन है कि आपका सिंपल Fe गिवन है, तो आपको फेरस वाले कंपाउंड ही बनाने हैं। तो ये बन गया FeSO4, ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट के अंदर या तो जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा या बॉटम के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलता है, क्लियर। तो ये बन गया कॉपर, यहां लिख लीजिए। अब दिस इज आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट,
and this is copper. क्लियर? अब और रिएक्शंस करते हैं, जैसे मैं लूं Cu प्लस HCl डाइल्यूट। ये रिएक्शन अब जैसे हमने ऊपर जिंक की थी, अगर बच्चों ने प्रॉपर स्टडी नहीं करी है तो इसमें भी रिप्लेसमेंट करवा देंगे, बट नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होती है। तो अब हम बाकी की रिएक्शन देखेंगे, बट उससे पहले अब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, क्योंकि वो सीरीज हमें बताएगी कि कौन से रिप्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है और कौन से नहीं है। अगर आपने सीरीज अच्छे से लर्न कर ली, आप सारे रिप्लेसमेंट रिएक्शन प्रॉपरली कर पाएंगे। तो फर्स्ट राइट द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आपको मेटल नॉन मेटल में भी काम आने वाली है नाउ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही हम रिएक्शंस कर पाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ये है मेटल्स की एक सीरीज बनाई हुई है, ऑर्डर में उनको अरेंज किया हुआ है रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो यहां पर मैं लिख रही हूं के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb देन हाइड्रोजन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट खत्म हो चुके हैं। हमें मोस्टली वो एलिमेंट्स लेने हैं जो हमारे तीनों चारों चैप्टर्स में अगेन एंड अगेन यूज होने वाले हैं। अभी हमने वही सीरीज याद करनी है, बाकी के एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल आपका वेट कर रही है, तो वहां आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद कीजिए। ये हो गया पोटेशियम से हाइड्रोजन तक। नाउ इसी से यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा बच्चों। हाइड्रोजन से नीचे Hg Cu Hg Ag Au। क्लियर? तो यहां पर हमें ये सीरीज कंटिन्यू करनी है इस तरह से। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर आप लिख लीजिए सीरीज को डेफिनेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें जो है मेटल्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, decreasing order of reactivity is called reactivity series। क्लियर? तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस सीरीज के मेन फीचर्स क्या है वो समझिए बच्चों। ध्यान रखना, मैं नंबरिंग डाल देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका 10 11 12 एंड 13। अभी मैंने 13 एलिमेंट्स लिए हैं, बाकी एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं करे हैं क्योंकि वो आपको काम नहीं आने वाले। और जब मेटल नॉन मेटल हम पढ़ेंगे तब इसी चीज को वापस देखेंगे, तो कुछ और एलिमेंट्स में इन्वॉल्व करके लाऊंगी। अभी इन्हीं एलिमेंट्स को आप लर्न कीजिए और इसी की बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आप करिए। नाउ अब इस सीरीज की यूटिलिटी क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दैट मीन्स द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द टॉप इज मोर रिएक्टिव एंड द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम आर लेस रिएक्टिव। तो यहां पर आप नोट डाल लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स एट द टॉप आर more reactive and
at the bottom are less reactive, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डेफिनेटली ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल। सेकंड, हमने ये सीरीज मेटल्स की बनाई है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और वो क्यों है ये हम मेटल नॉन मेटल में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन इज ओनली वन नॉन मेटल इन सीरीज, ठीक है, एक ही नॉन मेटल है। एंड अब इसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि हमारी बहुत सारी रिएक्शंस एसिड के साथ होती हैं, मेटल्स की रिएक्शन, और हम हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन को भी लेना पड़ा। अब इसका मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा जब हम बाकी की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। तो इसमें थर्ड पॉइंट डाल लीजिए, द एलिमेंट विच आर अबव, द एलिमेंट्स which are above hydrogen are more reactive than hydrogen and can replace it। तो जो एलिमेंट्स या जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, एंड एलिमेंट्स विच आर बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट रिप्लेस इट, cannot replace it from its compounds। अब वो कैसे होगा अभी करेंगे। नाउ एक लास्ट पॉइंट और डाल लीजिए, दैट इज फोर्थ पॉइंट। जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो रिएक्टिव, ये हमने कर लिया, तो दैट मीन्स जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। सिमिलरली जैसे मैंने अभी बताया कि क्लास में कोई बच्चा अगर पावरफुल है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो लेस पावरफुल या कमज़ोर बच्चे को वो डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, आया उसने एक पंच मारा और बाहर किया। तो सिमिलरली ऐसा ही होगा, जो एलिमेंट्स अबव हैं, मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को रुकने ही नहीं देते, सॉल्यूशन में रहने नहीं देते, उसको सॉल्यूशन से आउट करते हैं और खुद सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट मीन्स खुद कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पॉइंट और आप डाल लीजिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव का कैसे पता चलेगा, जो टॉप पर है एलिमेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, बिलो इन द सीरीज, बिलो इन द सीरीज। ठीक है, तो जो अबव है मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव या नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे, उसको डिस्प्लेस करके बाहर निकालेंगे। ये हो गए। अब इन पॉइंट्स को मैं वापस रिपीट कर रही हूं। Arrangement of elements in the decreasing order of reactivity is called the reactivity series। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने इसको अरेंज कर रखा है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये कहीं मैं नोट डाल दूंगी, वो हम डिटेल में मेटल नॉन मेटल भी स्टडी करेंगे। ये हमने जो कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक मैंने लिथियम कहीं यूज नहीं किया, और लिथियम के कंपाउंड्स इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इस सीरीज में हमने यूटिलाइज नहीं किया है।
जो भी एलिमेंट गिवन है, पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया, नॉन मेटल है अपना। हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हम जब नोबल मेटल्स की बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल में, नोबल मीन्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो टारगेट है अभी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करना है, ठीक है। तो वहाँ मेटल नॉन मेटल यानी जो नोबल मेटल्स कौन से, रिएक्टिव मेटल बहुत सारे कौन से हैं, वो हम वहाँ स्टडी करेंगे। तो ये हो गई सीरीज। अब एलिमेंट जो टॉपर हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, जो बॉटम में है वो लेस रिएक्टिव है। इसीलिए गोल्ड के कंपाउंड्स नहीं होते हैं जब माइनिंग होती है, सिंपल ये गोल्ड के लम्प्स मिलते हैं हमें, बड़े बड़े पीसेस कुछ इम्प्योरिटीज के साथ। ये हो गया। देन हाइड्रोजन सिंगल नॉन मेटल है हमारी सीरीज में, और हमने नॉन मेटल नहीं लिया है। इसके बाद जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं कौन कौन से हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो टॉपर है वो मोर रिएक्टिव है, वो अपने से लेस रिएक्टिव को या नीचे वाले को डिस्प्लेस करके बाहर करेगा। तो ये सीरीज की यूटिलिटी यानी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कर लिए। अब इसी के बेसिस पे बच्चों आपको रिएक्शंस करने हैं। आपने अगर सीरीज अच्छे से कर ली तो आप सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट सम मोर रिएक्शंस, यहीं से कर लेते हैं हम। अब मैंने ली थी Cu प्लस HCl डाइल्यूट, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, तो आप पीछे चलिए। इसमें कॉपर कहाँ है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर सकती है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज Cu is less reactive than हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बोलता है कि कंपाउंड तो मैं ही बनाऊंगा क्योंकि मैं मोर रिएक्टिव हूं, मोर पावरफुल हूं। डन। अब इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं हम। Pb है मेरे पास, Pb प्लस मुझे लेना है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो सीरीज में जाइए पीछे, कॉपर सल्फेट और लेड का ऑर्डर देखिए। लेड कॉपर से ऊपर है सीरीज के अंदर, तो लेड डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। ये बन गया हमारा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ लेड का सल्फेट बनेगा, तो लेड सल्फेट PbSO4 ये होता है, PbSO4। ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और कोई भी मेटल को आपको बाहर निकालना है तो वो सॉलिड स्टेट में ही निकलेगा। कॉपर निकालना अपने को, कॉपर है अपने पास Cu, ये बन गया सॉलिड स्टेट। क्लियर। अब एक रिएक्शन और करी थी हमने, ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की। तो आयरन और कॉपर सल्फेट में क्या होता है बच्चों, आयरन की जो नेल होती है वो रस्टेड आयरन ले सकते हैं आप, या विदाउट रस्टेड, आपको स्टेनलेस स्टील नहीं लेना है, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर सॉल्यूशन में जैसे जैसे आयरन के नेल डिप करते हैं, आफ्टर 20-30 मिनट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होना स्टार्ट हो जाती है, और कॉपर सल्फेट की जगह आयरन का सल्फेट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज ब्लू इन कलर, यू कैन राइट नाउ blue in color, and this is green in color that we have already green color हमने लास्ट क्लास में जहां फेरस सल्फेट का किया था वहां हमने कर लिया है, तो ये ग्रीन कलर का होता है इसका। तो कलर चेंज होने से हम उसको देख सकते हैं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ कुछ और रिएक्शंस हम लेते हैं, ये हमने कर लिया। नाउ जिंक हमने कर लिया है, Fe प्लस H2SO4 आप करवा सकते हो, Fe सॉलिड प्लस H2SO4, ये बनेगा FeSO4,
ये डाइल्यूट होता है, अगर मैं लिखना भी भूल जाती हूँ तो आप लिख लीजिए, ये एक्वा सॉल्यूशन बन गया, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दीजिए, अप एरो मीन्स बाहर निकल रही है। तो ये सीरीज के बेसिस पे आप कोई सी भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम इसको कैसे करेंगे, बस आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ अब कुछ नॉन मेटल्स हैं, उनकी भी हम सीरीज बना लेते हैं, सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये हमें सिर्फ हैलोजेंस की लेनी है, क्योंकि जितने कंपाउंड हमें दिए हैं, ये एलिमेंट दिए, उन्हीं को यूटिलाइज करना है। ये होता है फ्लोरीन का सिंबल, दैट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, तो सिमिलरली वही है, सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अब आपको इसमें पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही पॉइंट्स है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ भी रिएक्टिविटी लिख लीजिए, नहीं पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी सीरीज हमने डाली है, रिएक्टिविटी सीरीज। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास F2 है प्लस NaCl है, ये हम रिएक्शन करवाएंगे, ये NaF बन जाएगा प्लस Cl2 बाहर निकल जाएगी, Cl2 गैस बन गई। ये यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि सॉलिड होता है तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन बन गया एंड फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है बच्चों। इसके अलावा और कर लीजिए, लाइक हमारे पास है I2 प्लस NaCl। I2 सीरीज के बॉटम में है तो क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा, यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ध्यान रखना, I2 का मतलब है हमें सोडियम को रिप्लेस नहीं करवाना है या फ्लोरीन को सोडियम से रिप्लेस नहीं करना है, बिकॉज दिस इज नॉन मेटल एंड दिस इज मेटल। मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा, नॉन मेटल को। तो यहाँ से जो रिप्लेसमेंट होगा, यू कैन डू लाइक दैट, दिस क्लोरीन एंड दिस आउट। क्लियर? और यहाँ पर रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है। I2, इसका कलर चेंज कर लीजिए, I2 लेस रिएक्टिव देन Cl2। क्लियर? तो वो रिप्लेसमेंट शो नहीं करेगी। तो ये 4 हैलोजेंस आपके सामने होंगे, तो आप इसके बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल 3 एलिमेंट्स, यहाँ 2 भी लगा लीजिए। आयोडीन किसी का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती। ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है, बट इन दोनों को नहीं कर सकती। क्लोरीन अपने से नीचे वाले दोनों को, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को कर सकती है, बट फ्लोरीन को नहीं कर सकती। दैट मीन्स फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट। और इवन पीरियोडिक टेबल में ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट और विग्रस होती है, अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है, तो बहुत ही मतलब केयरफुल होकर इन रिएक्शंस को करवाया जाता है। क्लियर? तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज और सिंगल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट है।